दूर किसी गांव में विक्रम नाम का एक गांव वाला रहता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसी गांव में अजय नाम का एक और आदमी भी रहता था जो हर वक्त विक्रम को नीचा दिखाना चाहता था। विक्रम जो भी काम करता अजय भी वैसा ही काम करने लग जाता। विक्रम और अजय की जरा भी नहीं जमती थी। विक्रम एक किसान का बेटा था। एक दिन विक्रम ने अपने पिताजी से कहा, अरे पिताजी, मैं तो इस अजय से तंग आ गया हूँ। वो मुझे कोई भी काम ठीक से करने नहीं देता। ये सुनकर विक्रम के पिताजी ने कहा, अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं कल ही तुम्हारा एडमिशन शहर में करवा देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम एक मैकेनिकल इंजीनियर बनो और हमारे देश का नाम खूब रोशन करो। विक्रम पढ़ाई में काफी अच्छा था, इसलिए उसका एडमिशन शहर में हो जाता है। जब इस बात का पता अजय को चलता है तो वो कहता है, अरे ये सब क्या हुआ? ये विक्रम तो पढ़ने के लिए शहर पहुंच गया और मैं अभी तक यही गांव में हूँ। तब वो अपने पिताजी के पास जाता है। अजय के पिताजी इस गांव के सरपंच थे। तब अजय ने अपने पिताजी से कहा, अरे पिताजी, वो विक्रम शहर पढ़ने के लिए चला गया है और मैं अभी तक यहीं पर हूँ। मुझे भी शहर पढ़ने के लिए जाना है। अजय की बात सुनकर कुमार ने कहा, अरे बेटा, तुम हमेशा वो काम क्यों करते हो जो विक्रम करता है? आखिर कब तक तुम उसे हिराते रहोगे? उसे हिराने के चक्कर में एक दिन तुम खुद को ही खो दोगे। ये सुनकर अजय ने कहा, अरे पिताजी, वो विक्रम मैकेनिकल इंजीनियर बनने के लिए गया है। चंद ही सालों बाद वो मैकेनिकल इंजीनियर बनकर यहाँ आ जाएगा। अगर मैं शहर पढ़ने के लिए नहीं गया तो मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा और उस सब के जिम्मेदार आप होंगे। ऐसा सुनकर कुमार कहता है, बेटा, अब तुम जवान हो, अपने फैसले खुद कर सकते हो। मैं तो बस तुम्हें समझा रहा था कि तुम किसी को हिराने के लिए कुछ नहीं करो, बल्कि खुद जीतने के लिए पढ़ने जाओ। अगले ही दिन अजय भी पढ़ने के लिए शहर आ जाता है। विक्रम ये देखकर अजय से, अरे अजय, तुम यहाँ भी आ गए? आखिर कब तक तुम मुझे कॉपी करते रहोगे? खैर, अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो खूब दिल लगाकर पढ़ना और अपने पिताजी का नाम रोशन करना। ऐसा सुनकर अजय, अरे तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें देखकर यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ? वैसे भी ये इस शहर का सबसे अच्छा कॉलेज है, तो मैं बस इसलिए पढ़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। विक्रम और अजय दोनों मैकेनिकल इंजीनियर बन जाते हैं। एक दिन विक्रम ने सोचा, मैं अपने गांव जाकर अपने लिए एक लैब बनाऊंगा, फिर वहां पर कुछ नया आविष्कार करूंगा। गांव की सारी जमीनें अजय के पिताजी की थीं। विक्रम कुमार के पास कुछ जमीन खरीदने के लिए आता है। तब वहां पर अजय भी खड़ा था और वो कहता है, अरे जाओ विक्रम, हम तुम्हें इस गाँव में कोई भी जगह नहीं देंगे। तुम कहीं और जाकर अपनी लैब बना लो। और हाँ, इस गाँव में मेरे पास बहुत सारी जमीनें हैं। अब मैं इसी गाँव में अपने लिए लैब बनाऊंगा। ऐसा सुनकर विक्रम वहां से तो चला जाता है। घर वापस आकर वो सोचता है, लगता है अब मुझे शहर में ही अपने लिए लैब बनानी पड़ेगी। यहाँ पर वो अजय मुझे कोई जमीन नहीं देगा। कुछ ही दिनों में अजय के पिताजी का देहांत हो जाता है और वो गांव का सरपंच बन जाता है। तब एक दिन वो गांव वालों से कहता है, अरे अरे सुनो गांव वालों, मेरे पिताजी ने तुम्हें जितनी भी जमीनें बेची थी वो सारी की सारी जमीनें मुझे वापस चाहिए। जहां तुम्हारे घर बने हुए हैं, मुझे वो जमीन भी वापस चाहिए। ऐसा सुनकर गांव का एक आदमी कहता है, अरे मालिक, ये हमारी जमीन है, आपके पिताजी ने हमें बेची थी, हम आपको ये जमीन नहीं देंगे। ऐसा सुनकर अजय, अरे तुम्हें पता है ना, अब मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे और अब मैं इस गांव का सरपंच हूँ, इसलिए अब मैं जैसा भी कहूँगा तुम्हें वैसा ही करना होगा। अगले दिन अजय गांव में एक जेसीबी लेकर आता है और जेसीबी से सारे घरों को तोड़ने लगता है। तब गाँव वाले वहाँ पुलिस को बुला लेते हैं। तब पुलिस इंस्पेक्टर ने अजय से कहा, अजय, तुम इस गांव के सरपंच हो तो क्या हुआ? जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम वही करोगे। तुमने यहाँ जेसीबी बुलवाकर लोगों के घरों को तोड़ने की कोशिश की है, इसलिए अब तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस अजय को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। इस तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अब अजय पुलिस स्टेशन से बाहर आ जाता है और कहता है, अरे इन गांव वालों ने मुझे पुलिस के हवाले करके अच्छा नहीं किया। अब मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। इस बार मैं सब गाँव वालों के घर तोड़ दूंगा, लेकिन इस बार मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि पुलिस भी मेरा कुछ ना बिगाड़ पाए, वरना पहले की तरह मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। तब अजय अपनी लैब में आ जाता है और सोचने लगता है, आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे वो सारे गांव पर राज कर सके। तब उसे एक आइडिया आता है और वो कहता है, क्यों ना मैं अपनी लैब में एक जेसीबी रोबोट बनाऊं। वो जेसीबी रोबोट बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, वो आसानी से गांव के घरों को भी तोड़ देगा और पुलिस भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अजय अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते वो साधारण जेसीबी को एक किंग कॉन्ग रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर
कर देता है। अजय अपने किंग कॉन्ग रोबोट में एक पावरफुल चिप लगाता है जिससे किंग कॉन्ग रोबोट बोलने लगता है और कहता है, बोलो अजय, मुझे तुम्हारे लिए क्या करना होगा। ये सुनकर अजय ने कहा, तुम्हें जाकर इन सब गांव वालों को डराना होगा, तुम जाकर कुछ घर तोड़ दो। ये सुनकर किंग कॉन्ग रोबोट ने कहा, ठीक है अजय, तुम्हारा काम हो जाएगा। किंग कॉन्ग रोबोट चलता हुआ गांव में आता है। इतने विशाल रोबोट को देखकर गांव वाले काफी डर जाते हैं। तब एक गांव वाले ने कहा, अरे बाप रे बाप, ये इतना बड़ा रोबोट कहां से आ गया। ये सुनकर पास खड़ा एक गांव वाला कहता है, अरे ये कोई आम चीज नहीं, बल्कि ये तो एक विशाल किंग कॉन्ग रोबोट है। ये जरूर हमें कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। तुम सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर छुप जाओ, मैं जाकर इस रोबोट का कुछ करता हूँ। किंग कॉन्ग रोबोट पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। तब अजय उन गांव वालों से कहता है, देखा गांव वालों, मेरी बात ना मानने का अंजाम। अब भी वक्त है, तुम सब ये गांव छोड़कर चले जाओ, वरना मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरा ये रोबोट तुम सबके घर भी तोड़ डालेगा, इसलिए अपना सामान उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। इस बात से सभी गाँव वाले बहुत परेशान थे। तब एक गाँव वाले ने कहा, अरे बेटा, अब हम कहाँ जाएंगे, हमारे पास इस घर के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये सुनकर अजय ने कहा, अरे तुम लोग जहाँ भी जाओ, मुझे क्या, मुझे तो बस ये जमीन खाली चाहिए। वहाँ गांव का एक आदमी विक्रम के पास जाता है और कहता है, अरे विक्रम बाबू, अजय ने पूरे गांव पर कब्जा कर लिया है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अरे चाचा, तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए, आप मेरे पास क्या करने आए हैं। तब गाँव वाले ने बताया, विक्रम बाबू, पुलिस भी हमारे गाँव में गई है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगी, क्योंकि अजय के पास एक विशाल किंग कॉन्ग रोबोट है जो हर तरफ तबाही मचा रहा है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अरे ये तो अजय ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। वो पढ़ लिख कर गाँव को फायदा पहुंचाने की बजाय उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अजय चाचा, आप सब लोग सुरक्षित जगह पर छुप जाएं, तब तक मैं उस किंग कॉन्ग रोबोट को रोकने का कोई न कोई बंदोबस्त करता हूँ। विक्रम अपनी लैब में एक सुपर कार लेकर आता है जो बहुत पावरफुल थी। काफी मेहनत के बाद विक्रम उस कार को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर देता है। विक्रम अपने सुपर कार रोबोट को लेकर गांव में आ जाता है, जहां पर किंग कॉन्ग रोबोट आतंक फैला रहा था। तब सुपर कार रोबोट किंग कॉन्ग रोबोट पर हमला कर देता है और काफी लड़ाई के बाद वो किंग कॉन्ग रोबोट को खत्म कर देता है। दूर किसी गांव में मदन नाम का एक चोर रहता था। वो एक सुपर चोर था। उसे जब भी किसी कीमती चीज के बारे में पता चलता, वो उसे चुरा लेता था। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक आदमी था जो मदन का मुखबिर था। उसे जब भी पता चलता कि गांव में किसी के पास कोई कीमती चीज आई है, जैसा कि सोना, पैसे या गाड़ियां, तो वो आकर मदन को इस चीज की मुखबरी करता था, जिससे मदन को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। इसलिए मदन जाकर उस चीज को चोरी कर लेता, शहर में जाकर बेच देता। इससे जो पैसे मिलते थे उसमें से कुछ पैसे वो प्रकाश को भी देता था। उसी गांव में लाला नामक एक धनवान भी रहता था, जिसके पास बहुत सारी दौलत थी। एक दिन प्रकाश मदन से कहता है, अब हमें एक लंबा हाथ मारना होगा। मैंने सुना है लाला के पास बहुत सारी दौलत है। अगर तुम जाकर उसकी वो सारी दौलत चुरा लो तो फिर तुम्हें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर मदन, हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इस चोरी चकारी से अब तंग आ चुका हूँ। अब उस लाला के घर बड़ा हाथ मारना ही पड़ेगा। रात का समय था। मदन चोरी करने के लिए लाला के घर जाता है, लेकिन लाला को पता चल जाता है। इसलिए वो वहाँ पर पुलिस बुलाकर मदन को पकड़ लेता है। इस तरह कुछ महीने मदन जेल में रहने के बाद फिर से गांव में वापस आ जाता है, तो सब गांव वाले उसे चोर चोर कहने लगते हैं और उसके पीछे भागने लगते हैं। गांव के पास वाले जंगल में एक लैब थी। वो लैब विक्रम नाम के साइंटिस्ट की थी। वो इस लैब में अनोखे आविष्कार करता था, इसलिए बाहर के देशों से भी लोग विक्रम के पास आकर अपना काम करवाते थे। एक दिन विक्रम के पास एक व्यक्ति आकर, सुनो विक्रम, मुझे तुमसे एक रोबोट बनवाना है। मैंने सुना है तुम बहुत अच्छे वैज्ञानिक हो, क्या तुम मेरा ये काम कर सकते हो? ये सुनकर विक्रम, अरे क्यों नहीं सर, लेकिन इसके लिए आपको सरकार से स्पेशल परमिशन लेकर आना होगा, तभी मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा। तब वो आदमी देश के टेक्नोलॉजी ऑफिसर के पास जाता है। सर, मैंने अपनी कंपनी की सिक्योरिटी के लिए एक रोबोट बनवाना है, इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। ये सुनकर वो ऑफिसर, अरे हाँ, तुम्हें तो अपने थापड़ साहब ने भेजा है ना,
ये कहकर ऑफिसर उस व्यक्ति को रोबोट बनाने की परमिशन दे देता है। परमिशन स्लिप देखकर विक्रम, ठीक है सर, मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा। तब वो आदमी कहता है, सुनो विक्रम, मुझे कोई मामूली रोबोट नहीं बल्कि एक जायंट मॉन्स्टर रोबोट चाहिए, क्या तुम वो बना पाओगे? ये सुनकर विक्रम ने जवाब दिया, अरे सर, मेरे पास हर तरह का रोबोट बनाने का फार्मूला है, लेकिन मुझे थोड़ा समय लगेगा। तब उस बिजनेसमैन ने कहा, ठीक है, अगर तुम मॉन्स्टर रोबोट बनाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगा। ऐसा कहकर वो बिजनेसमैन लैब से चला जाता है और विक्रम अपनी लैब में एक मॉन्स्टर बनाने पर रिसर्च शुरू कर देता है। विक्रम पहले एक साधारण रोबोट बनाता है और उस पर कुछ खास किस्म की साइंटिफिक रेज डालता है। साइंटिफिक रेज के रिएक्शन से वो रोबोट एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो मॉन्स्टर देखने में ही बहुत ही खतरनाक और भयानक लग रहा था। ये देखकर विक्रम बहुत खुश हो जाता है और कहता है, जायंट मॉन्स्टर, तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत है। वहाँ गांव में मदन के पीछे गांव वाले भाग रहे थे। मदन भागते भागते लैब के करीब आ जाता है और अपनी जान बचाने के लिए उस लैब में छुप जाता है। मदन लैब के एक कोने में छुपा हुआ था। मॉन्स्टर रोबोट बहुत बड़ा था, इसलिए विक्रम का एक रोबोट लिफ्ट की तरह विक्रम को ऊपर उठा लेता है। तब विक्रम ने मॉन्स्टर से कहा, मैंने तुम्हें बहुत ही शक्तिशाली बनाया है, मैं आज तुम्हें इस आदमी के हवाले कर दूंगा, फिर तुम इस देश की रक्षा करोगे। ये सुनकर मॉन्स्टर ने कहा, यस सर, आप जैसा कमांड देंगे मैं वैसा ही करूंगा। जायंट मॉन्स्टर एक रोबोट था, इसलिए उसे जो भी कमांड दी जाती थी वो वही करता। तब विक्रम ने एक रिमोट कंट्रोल की तरफ इशारा किया और कहा, ये तुम्हारा रिमोट कंट्रोल है, अब जिसके पास ये रिमोट कंट्रोल होगा तुम्हें उसकी हर बात माननी होगी। विक्रम को शहर में कुछ काम था, इसलिए वो लैब से बाहर चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर मदन वो रिमोट कंट्रोल उठा लेता है और इसका बटन दबाते ही वो मॉन्स्टर पूरी तरह से मदन के काबू में आ जाता है। मदन उस मॉन्स्टर को लेकर जंगल की तरफ निकल जाता है। तब मदन काफी खुश होता है और कहता है, अरे वाह मदन, तुमने क्या लंबा हाथ मारा है, अब मैं इस रोबोट से चोरी करवाकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन मुझे अब ये देखना होगा कि रोबोट सच में मेरी हर बात मानता भी है या नहीं। तब मदन ने अपने जायंट रोबोट से कहा, सुनो जायंट मॉन्स्टर, जाकर वो पेड़ उखाड़ दो। ये सुनते ही तुरंत वो मॉन्स्टर उस पेड़ को उखाड़ देता है। ये देखकर तो मदन बहुत ही खुश होते रहता है और कहता है, अरे उस गांव के लोगों ने मुझे पकड़वाया था, अब मैं इन गांव वालों से अपना बदला जरूर लूंगा। मदन फिर से अपने मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, सुनो जायंट मॉन्स्टर, तुम्हें पास वाले गांव में जाकर वहां से सारा सोना और पैसे चुराकर मेरे पास लाना होगा। ऐसा सुनकर वो जायंट मॉन्स्टर गांव में आ जाता है। इतने विशाल मॉन्स्टर को देखकर गांव वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। तब एक गांव वाला डर के मारे, अरे ये क्या है, इतना विशाल मॉन्स्टर, सब लोग कहीं छुप जाओ। सभी गांव वाले डर से एक सुरक्षित जगह पर छुप जाते हैं। तब वो मॉन्स्टर सब गांव वालों के घर से सोना और पैसे चुराने लगता है। तभी वहां पर मदन आकर मॉन्स्टर रोबोट से कहता है, सुनो मॉन्स्टर, ये सामने वाला घर लाला का है, इसमें बहुत सारा सोना और दौलत है, मुझे वो ला कर दो। ये सुनते ही मॉन्स्टर लाला के घर से सारा सोना और पैसे चुरा लेता है और लाला का घर भी तोड़ देता है। सभी गांव वालों को अब पता चल चुका था कि ये सारा किया धरा मदन का है। वहां विक्रम अपनी लैब में वापस आ जाता है तो उसे अपना मॉन्स्टर रोबोट कहीं दिखाई नहीं देता। तब विक्रम सीसीटीवी के जरिए मदन को मॉन्स्टर चुराते हुए देख लेता है। तब विक्रम कहता है, अरे बाप रे बाप, ये तो अनर्थ हो गया, मेरा मॉन्स्टर रोबोट अब एक चोर के हाथों में है। थोड़ी देर में सब गांव वाले विक्रम के पास आकर उसे मॉन्स्टर रोबोट के बारे में बताते हैं। साहब, आपके उस रोबोट ने हमारे सारे पैसे और सोना चुरा लिया है और लाला जी का घर भी तोड़ दिया है। ये सुनकर विक्रम ने सरपंच से कहा, आप लोग फिक्र मत कीजिए, वो सारा पैसा और सोना उस चोर के पास है, मैं उससे आपकी हर चीज वापस लेकर आऊंगा। गांव वालों के जाने के बाद विक्रम इस सोच में पड़ जाता है कि आखिर उस मॉन्स्टर रोबोट को कैसे रोका जाए। तब उसे एक आइडिया आता है और वो अपनी लैब में एक जेसीबी लेकर आता है। वो कोई साधारण जेसीबी नहीं बल्कि एक सुपर जेसीबी था। काफी मेहनत के बाद विक्रम ने उस जेसीबी को एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म कर दिया। विक्रम अपने जेसीबी रोबोट में एक पावरफुल चिप लगाता है जिससे वो रोबोट एक्टिवेट हो जाता है और कहता है,
बोलिए सर, मुझे आपके लिए क्या करना होगा। विक्रम अपने रोबोट को मदन और मॉन्स्टर रोबोट के बारे में बताता है और कहता है, रोबोट तुम्हें किसी भी तरह उस चोर से सोना वापस लाना होगा और गांव वालों की सारी दौलत भी, और उस मॉन्स्टर को भी खत्म करना होगा। अगले दिन वो चोर फिर से गांव में चोरी करने के लिए आता है, लेकिन इस बार उसका सामना विक्रम और उसके जेसीबी रोबोट से होता है। तब विक्रम ने कहा, सुनो मदन, तुम्हारा खेल खत्म, खुद को मेरे हवाले कर दो और बता दो कि तुमने गांव वालों का सोना कहाँ छुपा रखा है। ये सुनकर मदन ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा, और अपने मॉन्स्टर रोबोट को हमला करने के लिए कहता है। तब जायंट मॉन्स्टर रोबोट और सुपर जेसीबी रोबोट के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। हाईटेक सुपर जेसीबी रोबोट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इस तरह वो चोर फिर से पकड़ा जाता है और सब गांव वालों को इनके पैसे और सोना भी मिल जाता है।